दोस्तों, मैं रोहित सक्सेना अभी जो मैं कॉन्टूर बिल्डकॉन को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमने यहाँ से जेवर एयरपोर्ट के पास एक अपना प्रोजेक्ट लाया है माउंट अटालिया के नाम से। तो अभी हम इस समय जो खड़े हैं वो यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर आगरा तक जाता है। 165 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे है। इस समय 0 पॉइंट पे जो हम खड़े हैं, अगर आप हमारे साइड देखोगे तो नॉलेज पार्क 1, 2, 3 है, जहाँ पर करीब 62 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और करीब 3 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर आज की तारीख में पढ़ते हैं। राइट साइड में हमारे नोएडा का लास्ट सेक्टर 150 पड़ता है। ये जो अभी आप यहाँ पर हमारा नोएडा ख़त्म हो जाता है और आपके ठीक हमारे बाएं हाथ लेफ्ट साइड में NSG की सोसाइटी पड़ती है और ये पूरा ग्रेटर नोएडा का रेजिडेंशियल सेक्टर पड़ता है। मेट्रो लाइन आपको दिख रही होगी, जो ये लाइन सेक्टर 51 से शुरू होती है और परी चौक होते हुए ग्रेटर नोएडा डिपो तक जाती है। ये करीब 26 किलोमीटर की मेट्रो की लाइन है जो नोएडा से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। और अब ये जो मेट्रो लाइन है ये नोएडा एक्सटेंशन को कनेक्ट करते हुए नॉलेज पार्क 5 तक जाएगी। अब हम इसके थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी हम 0 पॉइंट से करीब 5 मिनट के डिस्टेंस पर इस समय हम जो खड़े हैं वो है हम टेक जोन, जो हमारे इस तरफ आपको दिखेगा। करीब 650 एकड़ में टेक जोन बनाया हुआ है, जहां पर IT की कंपनीज लाइक NIT टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो, AMR, इसके अलावा आपको यहाँ पर WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट नज़र आता है। और मेरे ठीक राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो इस समय ये है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो 511 एकड़ में है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और हमारे ठीक इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते ही नाइट सफारी स्टार्ट हो जाती है, जो प्रपोज नाइट सफारी है 337 एकड़ में। ये वर्ल्ड की 4th नाइट सफारी है। अभी तक 3 ही हैं जो वर्ल्ड में अवेलेबल है। 4th नाइट सफारी यहाँ पे प्रपोज्ड है। तो दोस्तों, अभी हम मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पे हमारे पास ये है। यहाँ पर करीब एक्सपेक्टेड है 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट केवल इस जोन के अंदर, टेक जोन के अंदर। करीब आज की तारीख में 8,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय टेक्नो, NIT और WTC वगैरह में वर्क कर रहे हैं। ऑल आर ऑपरेशनल हियर। तो अब हम इसके और आगे हिस्से में चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के। दोस्तों, अब हम जो है नया स्टॉप लिया हमने। यहाँ पर हमारे बाएं हाथ में आप देखेंगे नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनल जोन है जहाँ पे NIIMS, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और आगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसके साथ 6 यूनिवर्सिटीज़ के और प्लॉट अवेलेबल हैं। राइट साइड में आपको मेरे अभी एक पीछे हम छोड़ कर आए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो हरियाणा, यूपी का NH24 और मेरठ बाईपास को कवर करता है। और आप जो अगला है राइट साइड में हमारे JP स्पोर्ट्स सिटी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आगे आपको फार्मूला 1 जो अभी हम आपको दिखाएंगे। इधर आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया भी दिखेगा आपको, जहाँ पर सुपर टेक अप कंट्री का प्रोजेक्ट और कुछ और छोटे डेवलपर्स के ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए प्रोजेक्ट हैं। तो अब आपको हमारे राइट साइड में फार्मूला 1 ट्रैक नजर आएगा JP स्पोर्ट्स सिटी का। ये JP स्पोर्ट्स सिटी 5,000 एकड़ में है पूरी, जहाँ पर फार्मूला F1 ट्रैक, क्रिकेट स्टेडियम, ICC पैनल का और ओलंपिक साइज हॉकी स्टेडियम अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे अच्छी खासियत है कि अगर आप ये सर्विस रोड हमारी देखते हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ ये पूरी आगरा तक जा रही है। जेवर एयरपोर्ट जो आ रहा है वहाँ तक लगभग ये तैयार है, उसके आगे ये काम चल रहा है। तो आपको मेरे राइट साइड में धनकौर गाँव, जहाँ पे कहा जाता है कि द्रोणाचार्य जी ने कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी थी, इसलिए ये धनकौर जगह कहलाती है। और आपको जैसे मैंने बताया इस तरफ JP स्पोर्ट्स सिटी है 5,000 एकड़ में सॉरी। तो अब हम यमुना एक्सप्रेसवे के उस जोन में खड़े हैं जहां पर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन आया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेक्टर 33, 32, 34, 28, 29 ये सारे सेक्टर्स में आप डेवलपमेंट होते हुए देख रहे हैं। वो आपको सामने सर्विस रोड बनती हुई दिख रही है, अंदर सेक्टर रोड्स जा रही हैं। ये करीब यहाँ पर 162 इंडस्ट्रीज़ को ऑलरेडी ज़मीन अलॉट हो चुकी है। 100 इंडस्ट्री हैं जो टेक्सटाइल की हैं, 50 इंडस्ट्री हैं जो आपको हैंडीक्राफ्ट के लिए अलॉट हुई है सेक्टर 29 में। MSME क्लस्टर सेक्टर 29 में बन रहा है। सेक्टर 29 का आपको सामने दिखता है और साथ में यहीं से नया कट बन रहा है। अगर आप वो थोड़ा सा दिखा पाएँ तो ये कट है जो उतरेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आके।
और यहाँ से पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर को जितनी डेवलपमेंट है वो इसी जगह से हो रही है। दोस्तों यहाँ पर फिल्म सिटी भी प्रस्तावित है, जिसमें करीब 400 एकड़ की लैंड रिजर्व रखी गई है फिल्म सिटी के लिए। और मेरे ठीक एक्सप्रेसवे के दूसरे अपोजिट साइड में सेक्टर 24 पड़ता है, जहाँ पर पतंजलि फूड पार्क 482 एकड़ में ऑलरेडी 1 फेज चल रहा है और 169 एकड़ में वीवो ने अपनी लैंड रिजर्व कराई है। 200 एकड़ उन्होंने लैंड और मांगी है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे लगभग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जब इतना आ रहा है, कार्गो एयरपोर्ट की वजह से सारा इंडस्ट्रियल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। आपको सारी डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। अभी 2021 में इनको इसका पोजीशन देना है, तो उसी हिसाब से इसकी डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। दोस्तों अब हम जो खड़े हैं वो खड़े हैं हम जेवर पे, जहाँ पे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और भारत का इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है 2023 में, जहाँ पे रन स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा पूरी तरीके से। ये है पूरा जेवर एरिया जहाँ पर एयरपोर्ट आ रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी काम चालू हो चुका है। ये जो अभी आप एक हाईवे देख रहे हैं, ये जो रोड निकलता है वो खुर्जा बुलंदशहर की तरफ निकलता है और इस तरफ ये रोड बढ़ जाता है पलवल की साइड में, जो जाके हरियाणा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ की तरफ कनेक्ट करता है। दोस्तों आपको जैसे पता ही होगा एयरपोर्ट के आने से हम डेवलपमेंट कितना बढ़ता है। तो ये जो जगह है ये यमुना एक्सप्रेस के 0 पॉइंट से करीब 35 किलोमीटर दूर है और हमारे प्रोजेक्ट से करीब 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और जितनी भी जगह है जेवर तक वो सारी अथॉरिटी की तरफ से नोटिफाइड है। यहाँ तक सारी जो लैंड है वो या तो अथॉरिटी के पास है या वो अलग अलग जोन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये जो साइड में एक अब यहाँ से आपको सर्विस लेना है, जो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया में है। जेवर एयरपोर्ट तक ऑलरेडी रोड रेडी है। ये पूरी रोड आगरा तक जानी है और दोनों साइड सर 290 मीटर तक दोनों साइड यमुना एक्सप्रेसवे के ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड, सेक्टर रोड कटी हुई हैं। तो अगले आने वाले 2 साल में आप यमुना एक्सप्रेस के साथ साथ आप सर्विस रोड से भी आगरा तक जा पाएंगे। अब हम लोग जो है यमुना एक्सप्रेसवे के गेट एग्जिट नंबर 5 पे खड़े हैं, जो जेवर टोल है उसके बाद करीब 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये अलीगढ़ पलवल हाईवे यहाँ से निकलता है। यहाँ से हम अलीगढ़ के लिए जाते हैं और इस तरफ पलवल आपका पड़ जाता है। ये जो पूरी लैंड आप देख रही हैं इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आती है। जब हम यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा की तरफ चल रहे हैं तो हमारे जो लेफ्ट साइड में ये वाला एरिया ये सारा हमारा इंडस्ट्रियल जोन में आता है, जबकि टप्पल जो है एक्चुअल में जो टप्पल गांव है वो आपका इसके ठीक अपोजिट में है, जहां पर ये फ्री होल्ड लैंड है, सारी मिक्स यूज लैंड के अंदर आती है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सप्रेस वे से करीब 700 मीटर के अंदर है और सर्विस लेन से 500 मीटर पे है। तो बाकी हम आपको दिखाते हैं आगे थोड़ा सा और बढ़ के अपने प्रोजेक्ट के साइड की तरफ। ये जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से करीब 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर अभी हम खड़े हैं। अब हम जो खड़े हैं वो खड़े हैं स्टेट हाईवे पलवल अलीगढ़ 22A के ऊपर। इस तरफ पलवल के लिए हम जाएंगे और ये जो ले जा रहा है वो अलीगढ़ की तरफ जा रहा है। और आपको दिखेगा ठीक सामने 700 मीटर के डिस्टेंस पे यमुना एक्सप्रेस वे, जहाँ पर आपको भी गाड़ी जाती हुई दिख रही होंगी। तो हमारे यहाँ इस हाईवे के बीच में और इधर स्कूल है, ऑलरेडी एक पूरा आपको पैच नज़र आएगा। और ये है हमारा माउंट अटालिया का पूरा प्रोजेक्ट कॉन्टूर बिल्डकॉन जिसे डेवलप कर रहा है। आपको आज डेवलपमेंट होता हुआ नज़र आएगा। तो टोटल ये करीब 3400 एकड़ का पहला फेस है हमारा। टोटल 180 एकड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। 80 एकड़ में इस साइड में हमारे फार्म हाउसेस अवेलेबल है, 1000 बीघा से स्टार्ट हैं। प्लॉट्स हमारे 100 गज से स्टार्ट हैं। और आप देख सकते हैं पूरा ये एरिया जहाँ पे चारों तरफ आज की तारीख में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बिल्कुल स्टेट हाईवे के ऊपर हम खड़े हैं इस समय और ये आपको सारा बाकी डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। बनाइए बाकी तो बोलते हैं।